The ashes that made trees bloom. विलियम लॉर्ड ग्रिफिथ्स की द एशेज दैट ट्रीज ब्लूम एक कहानी है जो जादुई यथार्थवाद के संकेत के साथ ईमानदारी, करुणा, परिश्रम आदि जैसे मूल्यों को रेखांकित करती है। कुत्ते की आत्मा पुराने दंपति का विश्वास है कि पिछले व्यक्तिगत असफलताओं को प्राप्त करने और नए सिरे से शुरू करने का दृढ़ संकल्प है। 19वीं शताब्दी में जापान में एक बूढ़ा जोड़ा रहता था। उनका एकमात्र साथी मुको नाम का एक छोटा पालतू कुत्ता था। वे इसे प्यार करते थे जैसे कि यह उनका बच्चा हो। उन्होंने इसे खाने के लिए मछली और उबले हुए चावल के टुकड़े दिए। मुको भी अपने कुलीन गुरु से प्यार करता था। बूढ़ा चावल का किसान था। उन्होंने सुबह से सूर्यास्त तक अपनी कुदाल के साथ कड़ी मेहनत की। मुको रोज उसके पीछे खेत की तरफ जाता। यह सफेद बगुले पक्षी पर हमला नहीं करता था जो मकई के कीड़े को मारने के लिए इस्तेमाल करते थे। किसान सभी जीवों के प्रति दयालु था। एक दिन कुत्ता अपने मालिक के पास दौड़ता हुआ आया। इसने उसे पीछे किसी स्थान पर पहुंचा दिया। बूढ़े व्यक्ति ने मुको का पीछा किया जहां उसे खरोंच लग गई। बूढ़े व्यक्ति ने पृथ्वी को खोदने के लिए अपने कुदाल का उपयोग किया। उसने वहां बहुत सारा सोना पाया। बूढ़ा दंपति अमीर बन गया। उन्होंने जमीन खरीदी, अपने दोस्तों को एक पार्टी की मेजबानी की और अपने गरीब पड़ोसियों को उदारता से दिया। उसी गांव में एक दुष्ट बूढ़ा और उसकी पत्नी रहते थे। वे सभी कुत्तों के लिए निर्दयी थे। जब उन्होंने अपने पड़ोसी के सौभाग्य के बारे में सुना तो उन्होंने मुको को अपने बगीचे में बुलाया और उसे मछली भेंट की। उन्हें उम्मीद थी कि मुको उनके लिए भी खजाना ढूंढेगा, लेकिन मुको ने किसी भी मछली को खाने से मना कर दिया। कुत्ता उन्हें बगीचे में एक देवदार के पेड़ पर ले गया। लालची बूढ़े मूर्ख ने खुशी के साथ नृत्य किया। उसने खोदना शुरू किया, लेकिन उसे गड्ढे में केवल एक मरी हुई बिल्ली मिली। गुस्से में उसने मुको को पीट पीट कर मार डाला। मुको के मालिकों ने उनके पालतू जानवरों के लिए शोक व्यक्त किया। उन्होंने इसकी कब्र पर फूल और पानी डाला। उस रात मुको की आत्मा एक सपने में पुराने किसान को दिखाई दी। इसने उसे अपनी कब्रों के ऊपर देवदार के पेड़ को काटने के लिए कहा। चावल की पेस्ट्री के लिए मोटर बनाया और उसकी बीन सॉस के लिए एक चक्की बनाई। जल्द ही बूढ़े किसान ने पेड़ के तने में एक खोखली जगह बना ली। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ चावल की लकड़ी के लिए एक हथौड़ा बनाया। उन्होंने पेस्ट्री को बेक किया और अचानक पूरा द्रव्य सोने के सिक्कों में बदल गया। ईर्ष्यालु पुराने पड़ोसी ने बीन सॉस को सोने में बदल दिया। पुराने जोड़े फिर से अमीर थे, तो पड़ोसियों ने भी ऐसा ही किया, लेकिन उनकी पेस्ट्री और सॉस कीड़े में बदल गए। उन्होंने पुराने जोड़े से उधार ली गई चक्की को नष्ट कर दिया और उसे जला दिया। अच्छे बूढ़े का एक और सपना था। उनके पालतू कुत्ते की आत्मा ने उन्हें चक्की की राख लेने और मुरझाए देवदार के पेड़ों पर फैलाने के लिए कहा। उन्होंने उसे आश्वासन दिया कि वे फिर से खिलेंगे। बूढ़ा आदमी चक्की की कुछ राख ले आया। उन्होंने चेरी के पेड़ पर इसकी एक चुटकी फैला दी। पेड़ बौर से ढका हुआ था। लालची दुष्ट जोड़े ने लकड़ी की चक्की की बची हुई राख को इकट्ठा कर लिया। गांव के अमीर जमींदार को उस सड़क से गुजरना था। रिवाज के अनुसार सभी लोगों को अपनी ऊंची खिड़कियां बंद करनी पड़ी। किसी को भी आधिपत्य की ओर देखने की अनुमति नहीं थी। जुलूस के गुजरने तक वे अपने हाथों और घुटनों के बल खड़े हो गए। एक लंबा आदमी आगे बढ़ा और लोगों से अपने घुटनों के बल बैठने को कहा, लेकिन अच्छे बूढ़े ने घुटने नहीं टेके। इसके बजाय वह मुरझाए हुए चेरी के पेड़ पर थोड़ी राख बिखेर दी। अचानक यह खिलकर फट गया। जमींदार आश्चर्य से देखने के लिए निकल पड़ा। उन्होंने उस व्यक्ति को धन्यवाद दिया, उसे उपहार देने की पेशकश की और उसे महल में आमंत्रित भी किया। जब लालची पड़ोसी ने इसके बारे में सुना तो वह जादू की राख को राजमार्ग पर भी ले गया। वह तब तक इंतजार करता रहा जब तक कि जमींदार की ट्रेन साथ नहीं आई और भीड़ की तरह घुटने टेकने के बजाय वह एक मुरझाए हुए बेर के पेड़ पर चढ़ गया। जब जमींदार सीधे उसके अधीन था तो उसने मुट्ठी भर राख उसके ऊपर फेंक दी, लेकिन पेड़ ने कोई बदलाव नहीं दिखाया।
धूल ने बल्कि उसके आधिपत्य की नाक और आंखों में विस्फोट कर दिया। जो आदमी प्रभु को बचा रहा था, उसने लालची आदमी को पेड़ से खींच लिया और उसे खाई में फेंक दिया। उसके साथ मारपीट भी की। लालची आदमी इस प्रकार कीचड़ में मर गया। मुको का मालिक एक वृद्धावस्था के लिए खुशी से रहता था। सारांश का अंत। धन्यवाद।